नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कल के दिन और परसों के दिन दो हमने ऐसे मॉक टेस्ट मारे जिसमें मेरा मार्क्स 120 से कम गया। यानी कि मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा है कितना मार्क्स मेरे कम कैसे जा सकता है। 27 जनवरी के दिन मैंने 27 जनवरी का ही मॉक टेस्ट दिया था, जिसमें मेरे 115 मार्क्स आए थे। 30 जनवरी 2023 का जो मॉक टेस्ट है, वो मैंने कल 28 जनवरी को दिया था। तो 28 जनवरी के दिन मेरा 118 मार्क्स आया था। तो उसके अगले दिन यानी कि दोस्त 31 तारीख, आप देख सकते हैं 31 तारीख के दिन ये चार मॉक टेस्ट है। चार मॉक टेस्ट में जो चौथा मॉक टेस्ट है वो 8,000, फिर 9,500, फिर 9,800 आ जाएगा। और ये जो हमारा 31 जनवरी 2023 का शिफ्ट वन का जो मॉक टेस्ट है, वो 10,000 यूजर्स ने मतलब ये मॉक टेस्ट दिया है। यानी कि जिसकी संख्या ज्यादा रहती है, यानी कि स्टूडेंट की डिमांड वो मॉक टेस्ट की ज्यादा है। तो दोस्तों उस हिसाब से एसएससी जीडी कांस्टेबल 22 का ऑफिशियल जो पेपर हुआ था 2022 वाला, वो जो 31 जनवरी 2023 का शिफ्ट वन आज हम मॉक टेस्ट में देंगे। अपनी हिंदी, अपनी लैंग्वेज और डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपसे बोलूंगा कि टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। मैथ के कुछ सवाल ऐसे आ सकते हैं जो आपके मतलब आप कर तो लोगे, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट लेने के लिए सक्षम है। जैसे कि कल और परसों मैथ में मैंने यही समझा कि मैथ में मेरे को सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दो सवाल ऐसे आ रहे हैं कि मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा और टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। यानी कि टाइम मैनेजमेंट अगर दोस्त आपका अच्छा है ना, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि इस बार आपको 80 के 80 अटेम्प्ट करना है। रीजन सिर्फ यही है, 1/8। 1/8 कभी भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग इतनी कम नहीं होती। कितनी? 1/8 जो हमारी जीडी में है। तो उस हिसाब से दोस्तों जितना अटेम्प्ट हो सके इस बार एग्जाम में, जो 4 फरवरी से चालू होगा, मेरा एग्जाम 11 फरवरी को है। मैं कोशिश करूंगा कि 80 के 80 अटेम्प्ट करूं, और आपको भी यही कोशिश करना है, 80 के 80 अटेम्प्ट करना है। और उस हिसाब से दोस्तों अगर आपने कभी मॉक टेस्ट मारा है अथवा ये वाला मॉक टेस्ट मारा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। जो हो सकता है मैं अपना फीडबैक जरूर दूंगा। और आपका एग्जाम कौन से डेट को है वो जरूर कमेंट करें कि आपका एग्जाम कब है कब नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं रीजनिंग से चालू कर रहा हूँ। कल रीजनिंग में मैंने 21 मिनट ले लिया था। आज कोशिश करूंगा कि कम से कम यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, मुझे लगता है कि अधिक से अधिक 18 मिनट से ज्यादा ना लूं। 18 मिनट का टारगेट लेके मैं रीजनिंग का पहला सवाल अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हूँ। ए बी दे रखा था। सबसे पहले मेरे को एन आखिरी में है, आर इधर है, आर गुणा का मतलब भाई। चलो ठीक है, ये मेरा भाई है, भाई की माता यानी क्यू मेरी माता है। माता का पिता, माता के जो पिताजी हैं, माता के जो पिता नाना जी, नाना जी की जो पत्नी, पत्नी यानी कि नानी हो जाएगी। तो एन हमारी नानी हो जाएंगी, एन हमारी नानी हो जाएंगी। पहला कटिंग, दूसरा कटिंग। तो दूसरे कटिंग के बाद जो ये जो है ना तीर, मतलब तीर जैसा नहीं है, आधा गोला जो है ना, आधा गोला कभी भी सेंटर के यहाँ पे नीचे होगा, पास में होगा, सारे के सारे सेंटर के पास होंगे। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा होने की चांस है, तीसरा होने के पूरे आसार है, तीसरा। और यहाँ पे मैं देखूंगा अगर ऊपर खोलूंगा तो दोस्तों मेरा आंसर 110%। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, मतलब आधा जीरो वाला, मतलब सॉरी, एक चौथाई जीरो वाला जो पोर्शन है ऊपर चला जाएगा सीधे। ये चौथाई वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, उसका हूबहू सेम कॉपी हो जाएगा, यानी कि जेरोक्स कॉपी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। यू से टी का मतलब क्या हुआ? एक माइनस हो रहा है, एक माइनस करने का मतलब आर हो जाएगा। दोस्तों एकदम आसान सा है कि यू टी एस आर और क्यू आएगा, एक एक माइनस करना पड़ रहा है बस। रंग, जैसे कि नहीं बोलते बहुत सारे रंग होते हैं, उसमें से एक रंग है जो नाम है उसका हरा। तो आवर्ती भी बहुत सारी होती है। आवर्ती, आवर्ती कोण की कभी आवर्ती नहीं होती, विकर्ण की कभी आवर्ती नहीं होती, त्रिभुज का कभी आवर्ती नहीं होती, बिंदु। भाई आकृति की बात हो रही है ना, आकृति, आवर्ती नहीं, आकृति। आकृति का मतलब कोई चित्र। विकर्ण का कभी चित्र नहीं बन सकता, त्रिभुज का चित्र बन सकता है, कोण का भी चित्र बन सकता है। देख, बिंदु की आकृति बनाना अनपॉसिबल मुझे लगता है। कि रंग, बहुत सारे रंग होते हैं, उसमें से एक रंग है हरा। हरा एक रंग है, तो त्रिभुज एक आकृति है, कोण एक आकृति है, कि त्रिभुज एक आकृति है। एक त्रिभुज है, वो एक फिगर है। जो कोण है ना, वो कोण कोई फिगर थोड़ी है। मेरा आंसर त्रिभुज आने के लिए मतलब सक्षम है मुझे लग रहा है। मेरे को दे रहा था ए। ए से मैं क्या कर सकता हूँ? ए से मैं क्या कर सकता हूँ? ए, ए में मैंने क्या 15 जोड़ा है ना? यू और के कैसे आया दोस्त?
थोड़ा बहुत पेचीदा मेरे को यहाँ पे सवाल दिख रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। दोस्त काफी अट्रैक्टिव और गजब मेरे को दे रखा था। पहले मैं क्या करूंगा, नंबर ले देता हूँ सबका। एक मेरे को दे रखा था 1 18, 1 18 15, 1 18 15 21 14 मेरे को दे रखा था। 21 के बाद 14 दे रखा था और 4 दे रखा था। यहाँ पे पता नहीं 16 आ गया, यानी कि 15 की जगह पे 16 आ सकता है एस। यानी कि 18 का मेरे को 19 दे रखा था। चलो दोस्तों समझ में आ गया कि तीन तीन का मतलब इन लोगों ने किया है, तीन तीन का किया है। उस हिसाब से अगर मैं बात करूं पी एफ, एफ का मतलब 6 हो जाता है, एफ का मतलब 6 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे 23 हो जाएगा। अच्छा इसमें देख दोस्त, शुरुआत के तीन में एक एक प्लस किया गया है और उसके बाद सब में दो दो प्लस किया गया है। समझ में आ गया दोस्त, एकदम समझ में आ गया। यानी कि एक हिसाब से आर में एक प्लस करूंगा तो यहाँ पे एस हो जाएगा, चलो ठीक है। एस में दो प्लस करूंगा तो यहाँ पे यू हो जाएगा, चलो ठीक है। उस हिसाब से ओ में दो प्लस करूंगा, मेरा आंसर क्यू आएगा दोस्त। क्यू एक ही में है, ज्यादा मैं मत्था मगजमारी नहीं करूंगा। यू में मेरे को एक जोड़ना है, यू में एक जोड़ूंगा तो मेरा वी होगा दूसरे नंबर पे, वी सिर्फ लास्ट के दो दो में ही है। टी से मेरा ये हो जाएगा दोस्त। मैं समझ गया मेरा आंसर क्या है कि एच से मैं दो प्लस करूंगा, एच में दो प्लस करूंगा, लास्ट में जे भी एक ही में है, लास्ट में जे एक ही है। समझ में आ गया मेरे को दोस्तों। हुआ कुछ नहीं था ये, ऐसा मतलब कोडिंग डिकोडिंग था कि शुरुआत के तीन को क्रॉस मारना है और सब में एक प्लस करना है, लास्ट के तीन में क्रॉस मारना है और दो प्लस करना है। ठीक दोस्त। सबसे पहले मेरे को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, चलो ठीक है। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 9 बजा है। 9 बजने के बाद मेरी बात समझ, 9 बजा, 12 बजा, 3 बजा, 6 बजा, वापस मुझे लग रहा है कि 9 बजेगा। 9 कितने में बज रहा है, तो 9 सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम में बन रहा है, कि यहाँ पे भी बन रहा है। यानी कि या तो आंसर ए आएगा या तो आंसर सी आएगा। त्रिभुज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, त्रिभुज चतुर्भुज त्रिभुज चतुर्भुज, यानी कि आंसर हमारा चतुर्भुज आएगा। अब देखना है कि ये जो बराबर वाला डायग्राम है ना, यहां से मेरे को दे रहा था, सीधी बात है कि 45 डिग्री, फिर यहां से 45 डिग्री, यहां से 45 डिग्री, यानी कि जो है ना इधर आएगा डायग्राम मेरे को 110%। मेरा जो आंसर है ना दोस्त, मेरा आंसर एकदम क्लियर कट दे रखा था कि त्रिभुज आएगा, 9 बजेगा और ये डायग्राम 45 डिग्री ऊपर जाएगा। 45 डिग्री का आंसर मेरे को दे रखा था, आंसर नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था 8 आ जाएगा। अगर 65 में 10 घटा दूंगा तो मेरे को 55, 55 में एक जोड़ूंगा तो 54 हो जाएगा ना दोस्त। 54 के बाद मेरे को 6, सॉरी 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 दोस्त, 5 घटाऊंगा फिर 4 घटाऊंगा तो मेरे को सीधा बात है, नहीं कि 56 आ जाएगा ना। 5 आएगा, 56 आ जाएगा, 5 56 के बाद मेरे को अगर 65 से 57 से अगर मेरे को 65 जाना है तो मेरे को कितना प्लस करना पड़ेगा, 3 8। 8 का सीधा मतलब होता है कि 92 आ जाएगा। 92 यानी कि 392 मेरे को दे रखा था यहाँ पे। तो 392 यहाँ पे चल के आ रहा है, यहाँ पे मेरे को दे रहा था नहीं कि 7 से गुणा किया। यहाँ पे 7 छंग आ जाएगा, 7 छंग 42 कर दो, हर से लोगो 4 7 35, यानी कि दोस्त 7 7 से गुणा हुआ है। अगर मैं 7 से गुणा करूंगा यानी कि 7 दूनी 14 का 4, हर से लोगो 1, 7 63 का 64 का 4, हर से लोगो 6, यानी कि 7 21 मेरे को दे रखा था, 21 आएगा। 27 मेरे को दे रखा था, 27 में मेरे को दे रखा था, यानी कि 4 5 इकाई का अंक एक आएगा दोस्त। सबसे पहली बात, इकाई का अंक एक आएगा। टोटल अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे को दे रहा था 7 31 32 आ जाएगा। 9, 9 की जगह पे 10 आ जाएगा। हाँ, 32 जीरो एक आ जाएगा, 32 जीरो। हुआ कुछ नहीं है, जो डिफरेंट है ना तो वो 7 7 का मल्टीपल है। 8 में 7 मल्टीप्लाई किया, फिर 56 में 7 मल्टीप्लाई किया, फिर 7 मल्टीप्लाई किया। यानी कि चिन्हों को जो है ना परस्पर जो है ना परिवर्तित करना चाहिए। किसको परिवर्तन करना चाहिए, चलो ठीक है। कौन से दो चिन्हों को परिवर्तन करना चाहिए, सबसे पहले मेरे को भागा दे रखा था। अगर भागा के जगह पे तुम प्लस लेके जाते हो तो मुझे नहीं लगता है कटेगा। आंसर नंबर सी गलत। अगर मैं गुणा के जगह पे मैं परिवर्तन करके देख लेता हूं तो मुझे नहीं लगता है। तो दोस्त या तो आंसर एक हो सकता है या तो बी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है गुणा को बदलना पड़ता है। गुणा और प्लस कहीं चेंज है क्या, गुणा और प्लस मेरे को आंसर बी 110% मेरा चांस है। 87 मैंने प्लस किया, 87 मैंने प्लस किया, यानी कि 12 से 2 से भागा दूंगा, 2 आ जाएगा, माइनस मेरे को 16 आ जाएगा और गुणा मेरे को दे रखा था, ये लबड़ा जाएगा ना ना ना। माइनस कभी भी गुणा में 14 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। आंसर एक होने के भी चांस ज्यादा है। तो मेरे को दे रखा था 87, तो मेरे को दे रखा था 87 यानी कि भाग गया 2। अगर सबसे पहले मेरे को दे रहा, सबसे पहली बात अगर 2 से भागा दूंगा 8 मेरे को दे रहा था, यानी कि 8 दूना 16, एक 17 का 7 और 7 14 का 4, अगर हाथ में मैंने जोड़ दिया है, चलो ठीक है। माइनस मेरे को दे रहा था, यानी कि माइनस की जगह पे प्लस। तो +14 -16 का अल्टीमेट 2 घटा दूंगा 72 है। अच्छा, -16 में मुझे +16 कर देना है, -16 को +16 कर देना है और 14 घटाना है। 14 घटा दूंगा तो अल्टीमेट मेरे को 2 प्लस करना होगा। आंसर मेरा एक ही था यार, काफी टाइम ले ले रहा हूं मैं।
वर्ताकार मेज के जो है चारों ओर जो है केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, केंद्र की ओर उनका ध्यान है। लूसी फ्रांसिस के जो है बाएं से कितने लोग हैं भाई 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 भाई, छह छात्र है, छह छात्र हैं, जिसमें से लूसी फ्रांसीसी के जो है बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। एक लड़का है जिसका नाम है फ्रांसिस, लड़की है एक फ्रांस, सब लड़कियां ना, सब छात्र, छात्र हैं, छात्र यानी कि मेरे को फ्रांसिस, यानी कि फ्रांसिस के बाएं, फ्रांसिस की एक बगल में जगह खाली करूंगा, उसके बगल में मैं किसको बैठा दूंगा, लूसी को। यानी कि फ्रांसिस के बाएं से दूसरे स्थान पर लूसी बैठी है, यानी कि लॉरेन जो है ना लूसी के बाएं, तो लूसी के जो है लूसी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, लड़के का नाम है लॉस लोरेन, लॉरेन लॉरेन। यानी कि विकास, मेरे को विकास था लॉरेन के निकटतम दाएं बैठा है, तो लॉरेन जो लड़का है लॉरेन के दाएं में मैंने विकास को बैठा दिया। यानी कि चार लोग बैठ गए और दो लोग बैठेंगे, चलो ठीक है। सिमरन विकास के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, सिमरन और विकास। तो मेरे को दे रखा था विकास आएगा, तो विकास के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर मैंने सिमरन को बैठा दिया, एक आदमी बैठा है चलो। यानी कि डॉली मेरे को दे रखा था, डॉली आ जाएगा लूसी के दाएं आ जाएगा। हाँ, तो जो लूसी है ना, लूसी के निकटतम पड़ोसी हमारा डॉली हो जाएगा। फ्रांसीसी और लॉरेंस आएगा, फ्रांसिस कहाँ गया, ये हमारा फ्रांसिस हो गया, यानी कि फ्रांसिस और लॉरेंस कहाँ गया, फ्रांसिस और लॉरेंस, फ्रांसिस और लॉरेंस के बीच में तीन लोग हैं, यानी कि फ्रांसिस और लॉरेंस के बीच कौन बैठा है, तो सबसे सिमरन आएगा, सी सी मरन, सिमरन हमारे जो है इन लोगों के बीच में बैठा, चलो ठीक है। यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से मेरे को फोकस करना है, ये जो त्रिभुज है ना, तो ये त्रिभुज मेरे को दे रहा था डायग्राम में, ये जो है ना कभी भी डायग्राम के विरुद्ध दिशा में होगा, ये ठीक है, ये ठीक है, नीचे के साइड होगा दोस्त। तो मेरा आंसर नंबर बी गलत हो जाता है, आंसर नंबर बी मेरा गलत हो जाएगा, आंसर नंबर ए सी डी अवेलेबल, अवेलेबल है। अब मैं लास्ट में देखूंगा, तो लास्ट वाला आगे के साइड है दोस्त। आंसर मेरा क्लियर कट दे रखा था कि मेरा आंसर क्या आ सकता है, पर रुक जा भाई, थोड़ा सा गड़बड़ है तुम्हारे। सबसे पहले मेरे को दे रखा था आंसर नंबर बी मेरा गलत हो जाएगा, पहला बी गलत हो जाएगा। बी क्यों गलत हो जाएगा कि आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर कट दे रखा था, और ये वाला त्रिभुज आगे के साइड है, तो ऊपर वाला त्रिभुज विरुद्ध दिशा में है, ये मतलब ए गलत है और बी गलत है। अब मेरे को निपटाना है, ये भी आगे के साइड है, ये भी आगे के साइड है। अब मेरे को कंफ्यूजन कहाँ पैदा हो रहा है, अब देखो ऊपर वाला, तो ऊपर वाला जो डायग्राम है ना दोस्त, तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे, तो दोस्त 110% आंसर नंबर मेरा डी आएगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में आपको छोटे छोटे पार्ट को अच्छे से देखना पड़ता है। 10 मिनट में 10 सवाल किया मैंने, इतना लेट, ये क्या चल रहा है दोस्त। देख, 1 और 8 मेरे को दे रखा था, एक 8 को जोड़ दूंगा 9 आ जाएगा 10। ये क्या चल रहा है यार, यानी कि 8 मेरे को 18, 18 मेरे को दे, 18 3 मेरे को दे, यानी कि सीधी बात कितना गुणा, यानी कि 6 गुणा दे रखा था। तो 334 में ये सब छोटी छोटी संख्या कैसे आ सकती है, हो सकता है इसका डिजिटल सम है, डिजिटल सम मेरे को देता, यानी कि 9 आ जाएगा। तीन का डिजिटल सम 3 मल्टीप्लाई, यानी कि 5 5 25, अगर दोनों का गुणा कर दूंगा, 8 एकम 8 मेरे को दे रखा था, 8 एकम 8, 5 5 25 आ जाएगा 25, 8 एकम 8 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर तो 16 होना चाहिए था, भाई ले गया मेरे को ये सब, मेरे को ये शायद डायग्राम में नहीं बता पाऊंगा। 4 आएगा, 334 आएगा, 334 में मैं कैसे निपटा लूंगा, देख सबसे पहले मेरी बात समझ, कि 55 के लिए इन लोगों ने 4 चुना, 18 के लिए इन लोगों ने 3 चुना, लेकिन ये सब क्यों आएगा, तो यहाँ पे मेरे को 5 आने की संभावना है, लेकिन क्यों। 18 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 18 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर गुणा 2 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाता है। 16 से कभी भी 55 नहीं आ सकता है दोस्त। 334 मेरे को देने की, 7 का स्क्वायर जो होता है ना, 7 का क्यूब, देख दो सब पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। देख 3 का क्यू होता है 27, 27 में से 9 घटा दिया, और 4 का क्यू कितना होता है, तो 4 का क्यू मेरे को दे रखा, 4 का क्यू 64 आएगा, 64 में से मैं सीधी बात 9 घटाऊंगा, चलो ठीक है। यानी कि मेरे को देखते नहीं कि 7 का क्यू हो जाता है, यानी कि 443 आएगा, 443 में से 9 घटाने का मतलब 3 घटा देना, यानी कि 6 घटाने का मतलब 36 हो जाएगा, 36 नहीं होगा, 6 घटाने का मतलब 34 होगा। तो दोस्तों बहुत आसान सा है, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 7 का क्यू में से 9 घटा दिया, आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। बहुत लाजवाब सवाल था, लेकिन मेरे होश उड़ा दिए भाई ने। एस के बाद टी आ जाएगा, के बाद एल आ जाएगा, चलो ठीक है। पी, पी में से मैंने एक घटा दिया, ई में से मैंने एक घटा दिया, ई में से एक घटा दूंगा तो मेरा डी मिल जाएगा, चलो ठीक है। डी मेरे को लास्ट में भी दे रखा था, आई मेरे को, अब नंबर को पकड़ो।
एच मेरे को दे रखा था, एच का मतलब 8 आ जाएगा, आई मतलब 9 आ जाएगा, 8 गुना 16 एक 17 आ जाएगा, चलो ठीक है। आई मतलब 9 आ जाएगा, टी यानी कि 10 यानी कि 29 आ जाएगा, चलो ठीक है। ओ यानी कि 15 आ जाएगा, 16 31 आ जाएगा। तो डी के पहले 31 वाला तुम्हारा आंसर है, डी के पहले 31 वाला आंसर हो जाएगा। 1 3 4 7 डैक्स डैक्स क्या जाएगा। तो मेरे को सीधा दे रखा था कि दो संख्याएं बढ़ रही हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि एक मेरे को दे रखा था, एक में 4 मैंने प्लस किया, एक में 4 प्लस करूंगा, एक 4, एक 4 में अगर 3 प्लस करूंगा तो 7 आएगा। एक 3 मेरे को, हाँ, एक, सॉरी 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 सॉरी, एक में 4 आएगा। एक 4 मेरे को दे रखा था, एक 4 में 7 आने की कोई संभावना नहीं है। या तो 10 आ जाएगा, या 11, या तो 12 आ जाएगा। देख भाई, नंबर बाई नंबर पकड़ के। सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे +2 हुआ है, +2 हुआ है, फिर +1 हुआ है, फिर +3 हुआ है, फिर पता नहीं, और फिर पता नहीं, और फिर 29 डायरेक्ट लिखा है। तो मेरे को दे रखा था पहले, मेरे को +2 में मेरे को यानी कि दूसरा अगर डिफरेंट देखूं, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ से मैं यहाँ गया तो मेरे को क्या दे रखा था, तो यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है। तो हो सकता है आगे मेरे को -3 दिया हो, -3 घटाऊंगा यानी कि 0 प्लस करना होगा। तो 0 प्लस करूंगा तो 7 मेरे को मिलेगा नहीं, पहली बात। आखिरी बात, ये क्या दिया है लेकिन। देख, सबसे पहले मेरे को दे रखा था, ये सब प्राइम नंबर तो नहीं है, सब प्राइम नंबर है मेरे भाई। प्राइम नंबर में एक प्राइम नंबर थोड़ी है, दो प्राइम नंबर होता है। चार प्राइम नंबर क्यों होगा। प्राइम नंबर मेरे को दिख रहा है, लेकिन कोई है नहीं भाई प्राइम नंबर सारे। एक दे रखा था, तीन दे रखा था, चार दे रखा था, यानी कि 7 दे रखा था। दोस्त मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ अपना, सीधी बात। एक तीन मेरे को देते हैं, 1 3 4 7 मेरे को दे देते हैं, यहाँ पे गैप मेरे को 2 का, यहाँ का गैप 1 का, यहाँ का गैप 3 का। तो वापस मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था एक प्लस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ। अच्छा, -1, -1 +2, -1 भी करता हूं ना, -1 भी करूंगा तो 2 प्लस करूंगा तो 9 आएगा। दोस्त इसको मेरे को छोड़ना ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे 9 दे रखा था, 10 दे रखा था, ऐसा थोड़ी होगा यार। यानी कि GA TH आएगा, GA आएगा, GAM आएगा, GAR आएगा, GAS मेरे को दे रखा था। मेरी बात समझ रहे हो। GAR आएगा, GAS आएगा, GAM आएगा, GAR आएगा, GAT मेरे को देखने की, टी वाला लास्ट में आ जाएगा, आर उससे पहले आ जाएगा, एम उससे पहले आ जाएगा। एम का मतलब 3 सबसे पहले आ जाएगा, एम सबसे पहले आ जाएगा। आर मेरे को दे रखा था, आर आर का कंपेयर होगा। एस मेरे को दे रखा था, यानी कि 5 नंबर लास्ट में जाएगा। एस के बाद मेरे को दे रखा था टी, मेरे को लास्ट में 51। ये दोनों दिख रखे हैं। अब दूसरे और चौथे में से निकालना है। GAR आएगा, GAR के बाद आएगा, आर के बाद मेरे को बी दे रखा था, यानी कि बी वाला 2, 24 आ जाएगा आंसर। 24 का मतलब सीधी बात है कि आंसर नंबर 24, ठीक है। मेरे को जैसे नहीं, किसमें मेरे को दे रखा था, ये डायग्राम है, देखो देखो दोस्त, क्लियर कट दे रखा था कि यहाँ पे एक डंडी खींचोगे तो यहाँ पे तुमको एक त्रिभुज मेरे को भाग में सन्निहित मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि परस्पर जो है ना परिवर्तित, अगर परिवर्तित करना चाहिए, कौन सी संख्याओं को जो है ना परस्पर परिवर्तित करना चाहिए, मेरे को दे रखा था कौन सी संख्याओं को मेरे को दे रखा था परस्पर परिवर्तित करना चाहिए। मेरी बात समझ। देख, सबसे पहली बात क्या जाएगा, 8 से अगर मैं गुणा करूंगा तो काफी बड़ी संख्या आने की संभावना है, और ना ही 5 से भागा हो रहा है, ठीक। अगर यहाँ पे मैं गुणा कर देता हूं, तो मेरे को दे रखा था 7 पंचे 35 हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा हिसाब। लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो गुणा और भागा कहीं चेंज है क्या, गुणा और भागा को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। आठ चौका मेरे को, 8 चौका 32 यानी कि 40 आएगा। 40 माइनस 216 आ जाएगा, और प्लस मेरे को दे रखा था 5 से गुणा करूंगा, 5 दूना 10 का जीरो, हाथ से लगेगा 35, और एक 36 मेरे को दे रखा था, ठीक। अगर मेरे को दे रखा था, मेरे पास कितना है, 40 जोड़ दूंगा तो 400 हो जाएगा। 400 में से अगर 216 तुम घटा देते हो तो 110% मेरे को 16 घटाएगा तो 84 आ जाएगा। मेरा आंसर नंबर डी है, चलो ठीक है। मैंने कैसे पता किया कि दोस्तों गुणा में बड़ी संख्या आ रही है, बड़ी संख्या आंसर नहीं है हमारी की में दो घटाया, फिर दो घटाया, जी में से दो घटाऊंगा तो भाई डी आएगा ना, गड़बड़ा गया मेरे ख्याल से। जी, की मेरे को दे रखा था, के में से मेरे को दे रखा था दो घटाया, आई में से दो घटाया, फिर मेरा आंसर ई आएगा ना दोस्त, हाँ। ई मेरे को दे रखा था, ई में से दो घटाया, मेरे को दे रखा था टी सेम नहीं है, चलो ठीक है। आर, आर के बाद पी आ जाएगा, पी के बाद एन आएगा, एन के बाद एल आ जाएगा। एल मेरे को दे रखा था, एल मेरे को दे रखा था यहाँ पे है। एल के बाद जे आ जाएगा, एल, हाँ, एल के बाद जे आ जाएगा। 110% राइट है, राइट है। तीसरा भी ट्राई कर सकता है क्या, हाँ। तीसरा नहीं करूंगा मैं, साला 6 6 प्लस किया, 6 का मतलब टी आ जाएगा, चलो ठीक है। 6 6 प्लस किया तीसरे में, सभी पे।
देख दोस्त, सबसे पहले मेरे को दे रखा था एक पेंसिल है, सभी के सभी पेंसिल रबड़ मेरे को दे रखा था, यानी कि सभी मेरे को सभी कलम आएगा, सभी कलम मेरे को दे रखा था, सभी कलम आएगा रबड़ है, और सभी के सभी रबड़ मेरे को दे रखा था स्केल है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था कि सभी कलम स्केल है, सही बात बोल रहा है। सभी के सभी रबड़ पेंसिल नहीं हो सकता, दूसरा गलत। कुछ रबड़, सारे रबड़ में से जो है ना, कुछ कुछ रबड़ मेरे को दे रखा था, कुछ रबड़ मेरे को दे रखा था, कुछ नहीं बे। हम्म कुछ रबड़, इतने सारे रबड़ में जो है ना, कुछ रबड़ कलम है। पहला और तीसरा 110% मेरा आंसर। पहला और तीसरा अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण नहीं करता है, यानी कि सफलता। अगर मैं सफलता हूं तो असफलता उसका विरुद्धार्थी है। संभावना का मेरे को देखा, संभावना, संभावना का निश्चित होता है, यानी कि अति महत्वपूर्ण, यानी कि शायद आएगा संभावना। संभावना मेरे को लग रहा है ये आंसर है संभावना, शायद यानी कि तत्काल आएगा। संभावना यानी कि संभवित, और निश्चित का मतलब फिक्स। मेरी बात समझ, यानी कि छह व्यक्ति यानी कि दक्षिण दिशा की ओर यानी कि उन्मुख होकर एक दीवार पर बैठे हैं, यानी कि दाया का बायां कर दो, दाया का बायां और बायां का दाया कर दो। मेरे पास कितने मिनट है? 1.5 मिनट है निपटाने के लिए। 6 लोग को बैठा दूंगा फटाफट। 6 लोग को बैठाना है। पहली बात कि पी और एस, अगर पी और एस के बीच केवल क्यू बैठा है, चलो ठीक है। एक साइड में पी हो जाएगा, एक साइड में एस होगा, बीच में हमारा क्यू हो जाएगा। क्यू मेन है यहाँ पे। यू मेरे को दे रखा था आर के ठीक बाएं बैठा है। आर मेरे को दे रखा था, आर लड़का है, और आर के ठीक बाएं। तो आर के ठीक बाएं को मैं क्या लिखूंगा? आर के ठीक मेरे को, आर के ठीक बाएं यानी कि आर के ठीक दाएं मेरे को दे रखा था, यू दे रखा था। आर यू मेरे को दे रहा, चलो ठीक है। मेरे को दे रखा था एस के, मेरे को दे रखा था ठीक, मेरे को दे रहा, यहाँ पे ठीक दाएं है, यहाँ पे फिक्स नहीं है। एस के दाएं बैठा है, तो एस को मैं लूंगा, और एस के मेरे को दे रखा था दाई और मेरे को दे रखा था। एस के बाई और मैं टी को बैठा दूंगा, चलो ठीक है। टी बैठा है। क्यू की बात हो रही है, यानी कि पी के ठीक दाएं बैठा है। पी मेरे को दे रखा था जो है ना, पी मेरे को दे रखा था, तो पी के ठीक दाएं यानी कि पी के ठीक बाएं मेरे को दे रखा था, यहाँ पे क्यू दे रखा था। यानी कि मेरे को समझ में आ जाएगा, यानी कि एस क्यू पी साथ में बैठे हैं, आर यू साथ में बैठे हैं, और टी इसके यहाँ पे बैठा है। हम्म ठीक। अब यहाँ पे टी और आर के बीच केवल यू है। यू मेरे को दे रखा था, यहाँ पे आर हो सकता है, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर मेरे को दे रखा था टी, यहाँ पे भी हो सकता था ना दोस्त। देख मेरी बात समझ, मेरी बात समझ। यहाँ पे भी टी हो सकता है, यहाँ पे मेरे को क्या लिखा है कि टी और आर, मेरे को टी और आर के बीच में, टी और आर के बीच में यू है, तो आर यहाँ पे भी हो सकता था। आर मेरे को दे रखा था, आर यू, और टी मेरे को दे रखा था। यहाँ पे सीधी बात ठीक नहीं दे रखा था। मेरे को दे रखा था एस के दाया, मेरे को दे रखा था एस के दाएं और हमारा टी बैठा है, तो ऊपर वाला डायग्राम ठीक बन रहा है, चलो ठीक है। एस के ठीक बाएं कौन बैठा है? एस के ठीक बाएं, तो कंफ्यूजन है दोस्त, कि मेरे को लग रहा है कि या तो टी बैठा है, या तो आर बैठा है, या तो टी या तो आर बैठा है। टी और आर के लिए दूसरा कुछ बताया गया नहीं है इन लोगों को। मेरे को दे रखा था उन्मुख होकर बैठे हैं, कि पी और एस के बीच में, कि पी मेरे को देखा कि पी और एस के बीच में, पी एस के बीच में क्यू बैठा है। यू की बात हो रही है। यू मेरे को दे रखा था, यू मेरे को आर के, अच्छा यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यू दे रखा था ना। अच्छा मेरी बात समझ। आर के ठीक दाएं बैठा है। आर मेरे को दे रखा था, आर के ठीक दाएं मेरे को दे रखा था। आर, आर के ठीक मेरे को दे रखा था, आर के ठीक बाएं मेरे को दे रखा था। तो आर के ठीक बाएं वाले डायग्राम में आंसर टी हो जाएगा, यही पे मेरा क्लू बैठा है। मेरी बात समझ। आर के ठीक मेरे को दे रखा था, आर के ठीक, हाँ आर के ठीक दाएं एस का दाएं दाएं पूछा जाने के बाएं बताऊंगा। मेरी बात समझ। आर के ठीक बाएं कौन आ जाएगा? तो आर के ठीक दाया मेरे को दे रखा था, आर के दाएं में यू बैठा है, आर के दाएं में ये बैठा है, आर के, आंसर मेरा टी आने के लिए एकदम उत्सुक है भाई दोस्त। अप्रैल 22 में मेरे को दे रखा था, अप्रैल 22 मेरे को दे रखा था, हाँ आर यू मेरे को बैठा है, नहीं कि आर आर यू बैठा है, चलो ठीक है। नहीं कि अप्रैल 22 में नागालैंड में, भाई आज जीएसटी निपटा देता हूँ। अप्रैल 22 में जो है ना, नागालैंड नागालैंड जो है कि भारत में, जो है भारत में जो राज्यसभा की जो है ना प्रथम महिला सदस्य के रूप में किसे चयनित किया गया, यानी कि 22 मेरे को दे रखा था, यानी कि मरियम रेंगपा मेरे को दे रखा था। जेलियांग का जगह प्रियंका गांधी तो नहीं है, यानी कि मेरे को फंगनोन यानी कि कन्याक मेरे को दे रखा था, आंसर हो जाएगा। यानी कि छठ पूजा मेरे को दे रखा था, भगवान को समर्पित है, सूर्यदेव, सूर्यदेव।
यानी कि हरित क्रांति का प्रथम चरण, हरित क्रांति का प्रथम चरण 60 के दशक में हुआ था। हरित क्रांति का प्रथम चरण 60 के मध्य में भारतीय संविधान के डेस्क में संशोधन 2020 में अनुसूचित आएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाया गया है। मेरे को संविधान के वर्ष 2020 में भारतीय संविधान के डेस्क संशोधन वर्ष 2020। देख, 100 मेरा जीएसटी का है, 100 मेरा जीएसटी का है, 101 मेरा जो है ना ओबीसी का था। तो 104 मेरे को लग रहा है, 104 हो सकता है, 104 मेरे को दे रखा था। अनुसूचित जाति के आरक्षण को बढ़ाया गया है 10 साल के लिए। माइक्रो माइक्रो फाइनेंस संस्था है, माइक्रो फाइनेंस संस्था डेक्सन के व्यक्तियों को जो है वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। माइक्रो फाइनेंस, अगर माइक्रो फाइनेंस संस्था, माइक्रो फाइनेंस जो होता है ना, माइक्रो फाइनेंस यानी कि सबसे छोटा फाइनेंस संस्था डेक्स व्यक्तियों को जो है वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, डेक्स व्यक्ति को। मेरे को उच्च यानी कि माइक्रो मेरे को देखा नहीं कि कम आया जाएगा। माइक्रो फाइनेंस संस्था जो है ना, यानी कि भूतपूर्व सैनिक माइक्रो यानी कम आय वाले व्यक्तियों को जो है ना सेवा यानी कि वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। मौलिक कर्तव्यों को डेस्क की सिफारिश पर भारतीय स्वर्ण सिंह समिति यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों में शामिल किया गया था। यानी कि निजी क्षेत्र की इकाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र जो होता है ना, मेरा निजी यानी कि व्यक्तिगत, तो लाभ कमाना ही होता है ना। निजी क्षेत्र की इकाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लाभ यानी कि सार्वजनिक कल्याण की सरकार नीतियों का प्रचार करना, दान करना नहीं, लाभ कमाना। निजी मतलब क्या है? निजी मेरा व्यक्तिगत होता है ना। जम्मू और कश्मीर के दूसरे राज्यपाल कौन बने? कि मनोज सिन्हा आ जाएगा। मनोज सिन्हा हो सकते हैं, लेकिन कोई इस्लामिक बने हैं क्या? यानी कि प्रफुल्ल पटेल में कृष्ण माथुर रहेगा। गिरीश चंद्र मुर्मू हो सकते हैं। मनोज सिन्हा का भी मैंने कहीं नाम सुना है। पटेल गलत हो जाएंगे, माथुर गलत हो जाएंगे। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू मनोज सिन्हा बने हैं यार। निम्नलिखित में से ना कौन सा मुख्य रूप से पंजाब के लोक नृत्यों से संबंधित नहीं है? लुड़ी 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 हो सकता है। गीता गीता भी पंजाब में होता है। लावड़ी लावड़ी कहाँ होता है? लावड़ी हमारे महाराष्ट्र में, तो भांगड़ा भी वहीं पे होता है। हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वह डैक्स है। जो मेरे को दे रहा था, हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वह डैक्स है, मेरे को दे रहा था। जेव मेरे को दे रखा था, और जेव मेरे को जेव यानी कि जेव निर्मरणीय और केवल एक मेरे को दे, सबसे पहले जेव यानी कि जेवित मेरे को दे रखा था। यानी कि जेव निर निर्मीकरणीय, जेव मेरे को यानी कि जैविक होता है। जैविक यानी कि प्राकृतिक होता है, जैविक होता है। और जैविक करणीय होता है, यानी कि जैविक करणीय होता है। जैविक करणीय मतलब जैविक करण, जैव मतलब क्या जाएगा? जो प्राकृतिक होता है ना, हमारा जो कचरा होता है वो प्राकृतिक होता है क्या? हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वह डेक्स है। शायद मेरे को दे रखा था, यानी कि दोनों हो सकता है ना, एक और दोनों होता है। निम्नलिखित में से किसे जन 81 अखिल भारतीय विद्यालय डॉक्टर ने की उपाधि प्रदान की गई? यानी कि पंडित, देख, भारतीय गंधर्व महाविद्यालय जो है कि बिरजू महाराज यानी कि केलुचरण महापात्रा। बिरजू महाराज आएगा। बिरजू, देख मेरी बात सुनो। बिरजू महाराज हमारे कथक वाले, केलुचरण महापात्रा हमारे उड़ीसा वाले हैं। कृष्णा मूर्ति और ओक्की मेरे को 81 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय जो है डॉक्टरेट की उपाधि, पंडित बिरजू, डॉक्टर केलुचरण महापात्रा, डॉक्टर पंडित बिरजू महाराज डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। एम आर कृष्णमूर्ति, डॉक्टर एम आर कृष्णमूर्ति। अमला कृष्णा मूर्ति आ जाएगा। कृष्णा मूर्ति कोई डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद मेरे को कहा, यानी कि कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी करनी होगी? वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। दोनों के दोनों मेरे को सही है, यानी कि दोनों के दोनों नागरिक होना चाहिए। 57 में योग्यता का बात हो रहा है ना। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से बनी है? देख, पृथ्वी की जो है ना, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, पृथ्वी की सबसे बाहरी यानी कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम स्थल मंडल जो है ना क्रस्ट और मेटल की बने, यानी कि दूर मंडल, बराह मंडल, यानी कि मध्य मंडल, यानी कि स्थल मंडल मेरे को, यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन, या तो 97 हुआ था या तो 92 में हुआ था। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? यानी कि 84 में हुआ था, 92 97 में हुआ था। शायद मेरे को लग रहा है 84 में हुआ था। मेरे को दे रखा था, देख, 82 में हुआ था, 83 आ जाएगा, 87 या 84 में, 84 में हुआ था। 94 में भारतीय खेल प्राधिकरण का। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर मेरे को मेरे को, देख, इलाहाबाद के, मेरे इलाहाबाद आएगा। इलाहाबाद यानी कि समुद्रगुप्त था ना भैया। हाँ,
समुद्रगुप्त मेरी बात समझ। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर किसकी मेरे को प्रशस्ति पाई जाती है, तो मेरे को इधर यानी कि समुद्रगुप्त आएगा। समुद्रगुप्त एक थे कि दो पता नहीं। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य यानी कि अधिक उपज देने वाले जो यानी कि विभिन्न यानी कि प्रकार के खाद्य फसलों का उत्पादन कराने के क्लोरोफ्लोरो मेरे को गलत, यानी कि दूध का उत्पादन करने की भूमि मेरे को भूमि का कुल क्षेत्रफल बढ़ाना गलत, यानी कि अधिक उपज वाली मेरे को देते हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन डेक्स में हुआ था। देख, पहला 30 में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ था। 31 लो, दिसंबर 31 में हुआ था। देखो, 29 में हुआ नहीं था, 30 में पहला हुआ था, 30 में पहला हुआ था, 31 में दूसरा हुआ था, दिसंबर 31 में हुआ था। मेरी बात समझ, 32 में भी तो हो सकता था, 32 ऑप्शन में नहीं है। दूध और फेम क्रीम डेक्स के उदाहरण हैं। दूध और फेम आएगा, नहीं मेरी बात समझ। अच्छा, दूध और फेस आएगा। दूध और फेस क्रीम डेस्क के उदाहरण है कि इमल्सन आएगा। इमल्सन हो सकता है कि एरोसॉल आएगा। सॉल मेरे को देने की फॉर्म आ जाएगा। इमल्सन के मेरे को इमल्सन आएगा। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य अवसंरचना ने की संकेतक के रूप में भी जाना जाता है, मेरे को कवक कवक ऊर्जा। निम्नलिखित में से स्वास्थ्य अवसंरचना यानी कि संरचना को रोकने वाला यानी कि स्वास्थ्य संरचना संकेतक के रूप में नहीं जाना जाता है, तो मृत मेरे को यानी कि मृत मार्त मृत्यु दर आ जाएगा मेरे को। स्वास्थ्य अवसंरचना के रूप में स्वास्थ्य संरचना के रूप में जाना जाता है, यानी कि मार्च यानी कि मृत्यु यानी कि शिशु मृत्यु यानी कि जीवन जीवन यानी कि प्र, जीवन आ जाएगा प्रत्याशा जीवन यापन की लागत। जीवन यापन की लागत मेरे को, मेरी बात समझ। ऊपर वाला दोनों गलत है। मेरे को दे रहा था नहीं कि स्वास्थ्य अवसंरचना आएगा संकेतक के रूप में नहीं जाना जाता, यानी कि संकेतक के रूप में नहीं जाना जा सकता। किसको नहीं जाना जा सकता है? यानी कि मेरे को यानी कि स्वास्थ्य अवसंरचना मेरे को जीवन प्रत्याशा मेरे को दे रखा था, यानी कि जीवन जीवन यापन अगर जीवन का प्रत्याशा आएगा, यानी कि यापन यानी कि जीवन मापने की लागत आएगा। जीवन मापने की लागत आएगा। लागत यानी कि मनी हो जाती है ना यार। यानी कि एफ आई यानी कि फीफा फीफा जो होता है ना, फीफा यानी कि फुटबॉल यानी कि नियमों द्वारा जो है ना अधिकतर इसके मैचों का उपयोग की जाने वाली जो है ना फुटबॉल गेम देखी परिधि जो होती है ना, परिधि मेरे को परिधि यानी कि निम्नलिखित के बीच में मानी जानी चाहिए। तो 27 मेरे को दे रखा था, 29 30 मेरे को दे रखा था, 24 25 आ जाएगा। मेरे को दे रखा था 27 28 मेरे को दे रखा था। जो परिधि है कितनी होनी चाहिए? 24 25 आएगा। 24 25 मेरे को देने की 24 25 हो सकता है। 24 25 25 26 मैं नहीं बता सकता दोस्त, ये वाला मैं स्किप करूंगा। देख, एक गांव में एक वर्ष में जनसंख्या जो है 12,000 से बढ़ के मेरे को हो जाती है, तो एक वर्ष में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? चलो ठीक है, तो मेरी बात समझ। यानी कि 12,000, 12,500 यानी कि 12,500 का 100% निकालना है, 2 जीरो काट दूंगा। चलो ठीक है, कितनी बढ़ गई? तो मेरे को सीधी दे रखी थी, यानी कि 12,000 का मतलब यानी कि 2,000 मेरे को दे रखा था, यानी कि 2,000, 2,500 बढ़ जाना, यानी कि 2,500 बढ़ जाने का मतलब क्या जाएगा? देख, 12,000 यानी कि 12,000 1,025 मेरे को दे रखा था। गड़बड़ा गया हिसाब, कहाँ गड़बड़ा तो गया है। तो मेरे को दे रहा था नहीं कि 2,500 यानी कि 2,500 अगर 2,500 डबल जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे 12,500, 2 से 2 जीरो करेगा 25 से 1/5 का मतलब 20% बढ़ गया। 1/5 का मतलब जो है 1/5 यानी कि 20% हो जाएगा ना। तो मेरे को सीधा दे रखा था यानी कितना बढ़ गया, यानी कि 25 25 को 1/5 यानी 1/5 का मतलब 20% की बढ़ोतरी हुई। यानी कि दो संख्याओं में से जो है ना, पहली संख्या को 28%, दूसरी संख्या को 64% के देख, दो संख्याओं में से पहली का 28%, यानी कि माना एक्स का मेरे को दे रखा था, एक्स का 28% दूसरी के 64% के बराबर है। चलो बहुत बढ़िया बात है कि वाई के 64% के बराबर है। 64 परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा। एक्स और वाई का रेशियो क्या आ जाएगा? तो 4 से कटेगा, यानी कि 4 सत्ते आ जाएगा। 4 सत्ते 28, यानी कि 4 16, 4 16 64 आएगा। तो वाई मेरा 16 आ जाएगा। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 7 और 16 आ जाएगा। 7 और 16, तो पहली संख्या ज्यादा है। हाँ, पहली संख्या कम है या पहली संख्या ज्यादा है यार? मेरी बात समझ। मेरे को यहाँ पे गड़बड़ है 7 और 16, यानी कि 16 और 7। मेरी बात समझ। एक्स का 28%, 64% यानी कि 7 से काटा, यानी कि यहाँ पे जो 7 है नीचे चला जाएगा और 16 ऊपर आएगा, यानी कि 16/7 आएगा दोस्त। 16/7 यानी कि पहली और दूसरी संख्या यानी कि 16/7 आंसर आएगा। चलो ठीक है। एक नया ठोस बनाने के लिए मेरे को आयतन वाले जो है ना 3 घनों को सिरों से जोड़ा जाता है। समझ में आया? एक नया ठोस बनाने के लिए 98 सेमी, ये किसका दे रखा था? सीधी बात मेरे को दे रखा था कि 16 का क्यू होता है। 16 का क्यू यानी कि 40 96 सेमी आयतन वाले 3 घनों को सिरों से जोड़ा जाता है। नहीं आया? नहीं आया? एक नया ठोस बनाने के लिए आयतन वाले 3 घनों को, 3 घन मेरे को दे रखा था। घन मतलब समझ में आता है,
तीन घनों को सिरों से जोड़ा जाता है तो निर्मित नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यानी कि यहाँ पे सिक्स साफ साफ दे रखा था, यानी कि 6L का स्क्वायर मेरे को दे, सॉरी, LQ मेरे को दे रखा था। LQ का मतलब भुजा कितनी हो जाएगी, 16। तो 16 16 और मेरे को दे रखा था 16 भुजा वाले ठोस का मेरे को दे रखा था क्षेत्रफल क्या होगा। समझ में आया तुमको? हाँ, समझ में तो आ गया। तो एक हिसाब से आयतन हो गया ना। तो 16 16 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 16 16 48 दे रखा था। 16 16 48 मेरे को दे रखा था। तो मेरे को दे रखा था लंबाई गुणा चौड़ाई का, लंबाई मेरे को दे रखा था, नहीं कि लंबाई धन चौड़ाई मेरे को दे रखा था, गुणा मेरे को दे रखा था ऊंचाई। तो मेरे को दे रखा था, नहीं कि यहाँ पे सीधी बात है, नहीं कि मेरे को यानी कि 50 आएगा, 60 आएगा, 64 मेरे को दे रखा था। 64 गुणा 16 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 16 चौका, 16 जगह 64 का 4 हासिल लगो 6, नहीं कि 16 96 जगह 96 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 96 102। फिर भी हिसाब कहीं ना कहीं गड़बड़ा जा रहा है मेरा। देख, निर्मित नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा। सबसे पहली बात, मैंने डायग्राम बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है। एक नया ठोस बनाने के लिए तीनों तीनों घनों को सिरों से जोड़ा जाता है। सिरा मतलब समझ में आता है, ऐसा है। एक काम करता हूं ना, तुमको इतना नहीं मालूम है, कि देख मेरी बात सुनने की, 4L का स्क्वायर का मतलब नहीं कि 4L का स्क्वायर गुणा 3 आ जाएगा, यानी कि 12 गुणा जो है ना, 12 गुणा क्या आ जाएगा, या तो 12 गुणा आ जाएगा, या तो 12 गुणा आ जाएगा 4L का स्क्वायर, यानी कि 6L का स्क्वायर भी हो सकता है, यानी कि 6 मतलब या तो 18L का स्क्वायर होगा। एल का स्क्वायर मेरे को दे रखा था, यानी कि 216 मेरे को दे रखा था, यानी कि 12, यानी कि 12 छंग 72 का, 12 छंग 72 इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 2 है मेरे को दे रखा था, इकाई का अंक 2 है, यानी कि 12 छंग 72 का 2 हाथ से लगो 7, यानी कि 12 7 का 12 7 का 19 का 9 हाथ से लगो 1 12 13, 1392, 1392 गलत। अब मेरे को दे रहा था 18 से डायरेक्ट ट्राई करना है। 18 छक मेरे को कितना दे रखा था, 18 छक मेरे को दे रखा था 18, यानी कि देख सबसे पहले यानी कि 16 48 का, यानी कि 16 48 का 8 से लगो 4 मेरे को दे रखा था, यानी कि 108 हो जाएगा। 108 है, 108 10 मेरे को दे रहा था, यानी कि 18 का 8 हो जाएगा, 2 मेरे को 88 है क्या कहीं पे? यार गड़बड़ा जा रहा है मेरे को। मेरे को दे रखा था नहीं कि 4L का स्क्वायर मेरे को दे रखा था, 4L का स्क्वायर का मतलब क्या जाएगा, L का स्क्वायर यानी कि 16 का, बे 16 का 256 होता है यार। 256 मेरे को दे रहा था नहीं कि 12, 12 छंग 72 का, मेरी बात समझ, 12 छंग मेरे को दे रहा था नहीं कि 12 छंग 72 का 2 हाथ से लगो 7, 12 छंग 72 का 2 हाथ से लगो 7, यानी कि 12 पंचे 60, तो 6 आ जाएगा, 12 6 18 72। भाई तेरे, 12 छंग 72 को 2 हाथ से लगो 7 मेरे को देगा 12, 12 पंचे 60 मेरे को दे रहा था, तो 6 आ जाएगा। ठीक, अब इसके जगह पे अगर मेरे को 18 करना है, 18 मेरे को, 18 16 का स्क्वायर 256 का, 16 मेरे को दे रहा था 108 मेरे को 10 है, 16 18 पंचे 90 मेरे को दे रखा था 90, 18 पंचे 90 मेरे को दे रहा था 90 का जीरो हाथ से लगो 9। 36 से ऊपर तो कहीं नहीं है, पहली और आखिरी बात। 256 यानी कि 36 से ऊपर आएगा नहीं। मेरे को लग रहा है इकाई का अंक 2 आएगा दोस्त, मैं इकाई का अंक 2 के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। देख मेरी बात समझ, मेरे को उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4L का स्क्वायर होता है, चारों को सिरों को जोड़ दूंगा, तो कुल आयतन मेरे से पूछा था। यानी कि 65 किमी पर घंटे की चलने वाले जो है ना, कि एक ट्रेन पूर्वा 10 बजे जो है ना बॉम्बे से निकलती है, मेरे को गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन उसी दिशा में अप्रवाह मेरे को देता है। यहाँ पे क्या जगह पूर्वाह मेरे को देता है। चलो ठीक है, अपराह 12 बजे निकलती है बॉम्बे से। अच्छा, निकलती है, तो बॉम्बे से कितनी दूरी पर वे एक साथ होंगी। चलो ठीक है, एकदम आसान सा है कि ये 10 बजे चली, यानी कि 10 बजे चली का मतलब 12 बजे तक 130 किलोमीटर की दूरी चल गई है। 130 किलोमीटर की दूरी चल चुकी है, तो कितने किमी के बाद वो मिलेंगी। तो मेरी बात समझ, इसकी स्पीड 65 है, इसकी स्पीड मेरे को कितनी ज्यादा है, तो 65 में मेरे को 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर मेरे को, 11 किलोमीटर पर आवर मेरे को दे रखा था, तो ये घंटा हो गया। तो मेरे को टाइम निकलेगा ना, तो मेरे को दे रखा था 11/3/11 मेरे को दे रखा था, नहीं कि घंटे बाद ये लोग मिल जाएंगे। लेकिन इनकी स्पीड कितनी है,
देख सबसे पहले मेरी बात समझ, यानी कि 10 बजे से यानी कि दूसरी ट्रेन मेरे को यानी कि 12 बजे निकलती है। तो मेरे को जैसा नहीं कि मेरे को दे रखा था नहीं कि दूसरी ट्रेन उसी दिशा में, नहीं कि दोनों सेम दिशा में चल रही है, तो यहाँ पे डिफरेंट आएगा। चलो ठीक है, डिफरेंट का मतलब नहीं कि 7 आएगा, 7 और 6 यानी कि एक एक प्लस करना पड़ेगा। बॉम्बे से कितनी दूर पर वे एक साथ होंगी? कितनी दूरी देख, मेरी बात समझ। 10 से लेके 12 के बीच में जो है ना 130 किलोमीटर ये गाड़ी चल रही है। 130 किलोमीटर की दूरी को अगर मैं सापेक्ष गति से तुलना करूं, तो 11 किलोमीटर पर आवर मेरे को दे रखा था। नहीं कि 11 का सीधा मतलब 130/11 घंटे में लोग मिल जाएंगे। 11/3 घंटे में लोग की दूरी कितनी हो जाएगी? अच्छा, 11/30 घंटे में किसी एक को पकड़ो और आंसर निकाल दो ना दोस्त। कि मान लो तो किसी और का मैं क्यों निकालूं, कि दोनों इतने टाइम के बाद वो मिल जाएंगे। तो मेरे को स्पीड किसका निकालना है? आंसर जो भी आएगा 13 का मल्टीपल तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा? 13 का मल्टीपल चेक करना है क्या? साला हालत खराब है। नहीं कि बॉम्बे से जो है ना, बॉम्बे से कितनी दूर पर वे एक साथ होंगी? बॉम्बे से कितनी दूर पे वे एक साथ होंगी? तो मेरे को जैसे नहीं कि दोनों ट्रेनें आ गई हैं, एक ट्रेन आगे है। हाँ, तो 76 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 76 का सीधा मतलब यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 आएगा। 7 × 21 का एक हाथ से लोगो 2 जाएगा। 910 मेरे को दे रखा था। 910 कहीं आंसर है? नहीं है। लो, 7 से कम आ जाएगा। 7 से कम मेरे को दे रखा था कि 7 से थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 7। तो मेरे को सर 910 से थोड़ा सा कम एक ही आंसर है। 910 से थोड़ा सा कम एक ही आंसर है, यानी कि सोहन। सोहन भविष्य के लिए जो है ना, सोहन भविष्य के लिए तो एक ट्रेन आगे आ जाएगी, तो इसी की स्पीड लगेगी ना, ये कितने देर में उसको पकड़ती है। सोहन भविष्य के लिए मेरे को रुपए का निवेश करता है, उसे जो है ना 5 वर्ष के बाद यानी कि भविष्य के लिए यानी कि 5 वर्ष का इतना रुपया यदि चक्रवर्ती वार्षिक में संयोजित होता है, तो ब्याज की दर कितनी है? एकदम आसान सा तो नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को दे रहा था नहीं कि 6,000 आएगा। 6,000 मेरे को दे रहा था नहीं कि 6,250। 6,250 के सामान में तुमको कितना मिल रहा है? सीधे सीधा मेरे को दे रखा था कितना जाएगा? 250 का मतलब क्या जाएगा? 200 मेरे को दे रखा था। 250 का सीधा सीधा मतलब यानी कि 302 रुपया, यानी कि 302 यानी कि 500। 552 आ जाएगा। 552 आएगा, सीधा आएगा 9। 9। तो ये कितना परसेंट है? तो मेरे को देगा सबसे पहले मेरे को जैसा नहीं कि 100% आ जाएगा। 100% का अगर 31 भी मैं जोड़ देता हूँ, 31 भी जोड़ दूंगा, तो 140% के आजू बाजू जा रहा है। 140% का कभी भी 5% इतना नहीं हो सकता है। 20% अगर 5 में मल्टीप्लाई करो तो 20 × 4 = 100। एक ही आंसर है जो इतना दूर जा सकता है, कितने? 5 वर्षों में। 5 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याजी है, यानी कि 44 44 सीधा चला जाएगा 80 के आजू बाजू। आंसर मेरा 140 के आजू बाजू का 20% ही मेरा आंसर हो सकता है 5 साल के बाद। हम्म। मेरे को जैसा नहीं कहना नहीं कि मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या जाएगा? अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लेने के बाद मेरे को क्या दे रखा था? अंडर रूट लेने के बाद हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। पॉइंट मेरे को 3 गुणा मेरे को जैसे नहीं कि पॉइंट मेरे को दे रखा था 16। 16 थोड़ी 8 का। 8 का 16 हो जाएगा, यानी कि मेरी बात समझ। तो 24 मेरे को दे रखा था। 8×3 = 24, यानी कि .24 तुम्हारा आंसर आएगा। .24 देख समझ में आ जाएंगे, यानी कि .3 आ जाएगा। .8 8×3 = 24 यानी कि पॉइंट के बाद आएगा। ये कि 2 पॉइंट लगेगा ना दोस्त, दो तो चार आएगा, दो दो चार। तो एक एक पॉइंट सिंगल सिंगल यानी कि .24 आएगा। ठीक है। अंकित मूल्य पर जाना। अंकित मूल्य पर जाना 12% की छूट देने के बाद, चलो ठीक है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन को जो है विक्रय मूल्य इतना है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 25% का लाभ होता। चलो ठीक है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट, तो अंकित मूल्य मेरे को दे रहा था। अंकित मेरे को एक्स पे मेरे को दे रखा था। एक्स के सामान पे अगर मैं 88/100 की अगर छूट देता हूँ, तो सामान मेरे को 22,352। क्या 11 से कटेगा? 11 से कटना ही पड़ेगा इसको। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 दूना 22 मेरे को दे रखा था। 11 22 का 2 हर से लोगों, 33 का। तो मेरे को 11 11 22 का 2 हाथ से लगो 2 मेरे को दे रहा था कि 33 यानी कि 33 34 35 35 हो गया। तो 35 मेरे को दे रहा था कि 11/5 मेरे को दे रहा था कि 8 से काटूंगा। 8 से काटूंगा क्या? 8 से कटेगा क्या? 8 से कट जाएगा। 8 से भी कट जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 मेरे को दे रखा था। 8 दूना 16 मेरे को दे रखा था। 16 7 का 8 नवा, 8 नवा 72 आ जाएगा। 12,900 आ जाएगा। 12,900 के सामान में अगर मेरे को 25% का लाभ होता है, तो 125% की वैल्यू है ना दोस्त। 125% की वैल्यू को अगर मैं 5 से काट दूंगा, तो 5 से काट दूंगा तो 5 आ जाएगा।
सॉरी, 25 से काटूंगा ना, 25 से काटूंगा तो 4 आ जाएगा, 25 से काटूंगा तो, मेरी बात समझ, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। 125 यानी कि 125 को अगर मैं, 125 को अगर मैं 5 से काटूंगा यानी कि 5 से काटूंगा तो मेरे पास 25 हो जाएगा ना। 105 से काटूंगा यानी कि 5 से काटूंगा यानी कि मेरे पास संख्या आ जाएगी 2। अगर 2 को मैं सीधी बात क्या करूं, तो सीधी बात अगर 4 से गुणा कर दो, अल्टीमेट मेरे को 8 से गुणा करना पड़ेगा यानी कि 0 9 72 का 2, हाथ से लास्ट में 20 आएगा दोस्त। 20 सिर्फ एक ही में है, 20 एक ही में है। 20 मेरे को 8 72 का 2 हाथ से लगो 7 आएगा, 8 दूना 24 यानी कि 23 का 3 हाथ से लगो 2 आ जाएगा 10। 10 3 20, 10 मेरे को जाता नहीं कि 20 3 आ जाएगा, 20 मेरे को दे रखा था 3, यार गड़बड़ा गया फिर। 320 यहाँ पे है, ये आएगा 20 मेरे को देता नहीं कि 20 3 आएगा, 20 3 20 आएगा, 20 3 20। अच्छा हुआ कैलकुलेशन कर दिया ना, गलत होता। एक कंटेनर में 36 लीटर पानी है, जगह इस कंटेनर से ना 6 लीटर पानी निकाला जाता है। चलो ठीक है, 36 में से 6 लीटर पानी निकाला जाता है और इसके स्थान पर तेल मिला लिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो कंटेनर के अंदर अब कितना पानी है। चलो ठीक है, यानी कि मेरी बात समझ, 36 लीटर था, 36 लीटर में 6 लीटर जो है ना पानी निकाल दिया, यानी कि 30 लीटर जो है ना, 30 लीटर मेरे को, 30 लीटर पानी आएगा, 6 लीटर मेरे को दे रखा था, 6 लीटर, 6 लीटर पानी आ जाएगा ना। 6 लीटर का 6 लीटर तेल आ जाएगा। और अच्छा, मेरे को दे रहा था नहीं कि मिला लिया जाता है, तो प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो मेरे को दे रखा था कंटेनर के अंदर अब कितना पानी है। तो मेरी बात समझ, जो भी पानी होगा 30 से कम होगा पहली बार, ठीक। 30 से कितना कम होगा, तो मेरे को दे रखा था अगर 6 लीटर निकालना है तो मेरे को 5 लीटर यहां से निकालूंगा, 1 लीटर यहां से निकालूंगा, तो मेरे को दे रखा था आंसर आ जाएगा 25 लीटर। 25 लीटर। 25 लीटर की जगह पे अगर मेरे को दे रखा था ये कितना हो जाएगा, 11 लीटर। तो 25 से भी कम मेरा आंसर एक ही है, 25 से भी कम मेरा आंसर आ जाएगा 20, क्योंकि ये प्रक्रिया 3 बार हो रही है दोस्त। मेरी बात समझ, यानी कि 6 लीटर पानी निकाला तो उसके स्थान पर तेल में, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो आंसर 20 लीटर हो जाएगा। आंसर 25 लीटर मेरे को लग रहा है शायद। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, एक बार दोहराई गई, 2 बार दोहराई जाती है, तो 25 लीटर ही आंसर आएगा, या तो 20 भी हो सकता है ना यार। और 2 बार की सिर्फ 2 बार। एक नाव सीधी जल में की गति से चल रही है, यानी कि धारा की गति देख, नाव की गति धारा की गति है, तो धारा के अनुकूल यानी कि 76, मेरे को धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में कितना समय लगेगा। एकदम आसान सा सवाल है कि 76 किलोमीटर का 76 किलोमीटर और 104.5 किलोमीटर, यहाँ पे अनुकूल मेरे को दे रखा था। यहाँ पे अनुकूल, अनुकूल का मतलब दोनों को जोड़ दो, अनुकूल का मतलब दोनों को जोड़ दूंगा, यानी कि आंसर मेरा जो है 20 दे रखा था। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, यहाँ पे मेरे को प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब 4 घट जाएगा, 11 मेरे को दे रखा था। 11 9 99 का 9 घंटा यहाँ पे दे रखा था। 11 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 3 घंटा दे रखा था, 3। आंसर 13 घंटे के आजू बाजू होगा। तो मेरी बात समझ, तो 20 मेरे को देने की सीधी बात है, यहाँ पे 4 घंटा भी तो हो सकता था। 4 घंटा का मतलब 13 हो जाएगा, 4 घंटा यानी कि 13 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा है, 12.5 घंटे नहीं है दोस्त, 12.5 घंटे नहीं है। बाय ऑप्शन ट्राई किया मैंने। टाइम कम है, यानी कि सिद्धू अगर सिद्धू के कॉलेज में जो है ना प्रवेश, यानी कि प्रवेश लेना चाहती है, उसे जो है ना, यानी कि उसे कैंपस जो है ना प्लेसमेंट के लिए जो है ना 10 में से 9, यानी कि 10 में से 9, और शिक्षण शिक्षण के लिए 10 में से जो है कि, यानी कि रेटिंग मिलती है। अपनी आवश्यकता के आधार पर जो है, यानी कि सिंधु जो है ना कैंपस प्लेसमेंट को 55% और शिक्षण को 45% महत्व देना है, तो कॉलेज की 10 में से अंतिम रेटिंग। समझ में आया, समझ में आया। देख, मेरे को दे रखा था यानी कि सिंधु, यानी कि सिंधु प्लेसमेंट को मेरे को, यानी कि प्लेसमेंट को मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार आधार पर जो सिंधु जो है ना कैंपस प्लेसमेंट को, कैंपस में मेरे को, कैंपस को जो है ना 15% और शिक्षण को जो है ना 45% महत्व देना है, तो कॉलेज की 10 में से मेरे को दे रखा था, यानी कि मेरे को कैंपस में 10 में से 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 9 आएगा आंसर, यहाँ पे मेरे को 8 आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा ना दोस्त, 8 के आजू बाजू आएगा। अगर इन लोगों का रेशियो ले लूंगा 8 का, अगर इसका 55 का रेशियो ले लूंगा तो 5 से कट जाएगा। 11 मेरे को दे रखा था, 11 और 9 मेरे को दे रखा था, 11 9 मेरे को दे रखा था, यानी कि 20। 11 9, 11 के मल्टीपल में आंसर आने की संभावना है, तो 5 से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा।
8 और 7 के बीच में ही आंसर आएगा। 8 और 7 के बीच में तो 15 नहीं आ सकता है, 55 आएगा। 8.55 इज इक्वल टू तुम्हारा आंसर हो जाएगा दोस्त। एक गोला जो है एस वन जो है एक गोला S1 का जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले S2 से जो है ना 18% अधिक है। समझ में नहीं आया। गोला मेरे को गोला गोला S1 का जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला S2 से मेरे को दे रखा था। S2 मेरे को दे रखा था। S2 मेरे को दे रखा था। S2 से मेरे को दे रखा था। S2 से 80%, 800% अधिक है, यानी कि टोटल अगर माइनस कर दूंगा तो 900% हो जाएगा। हाँ, 900% हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले S2 का आयतन यानी गोले S1 से, ये भाई मेरे को ले रहा है, नहीं टाइम बर्बाद कर रहा है मेरा सिर्फ। यानी कि 45 रुपए जो है 45 यानी कि 45 रुपए अंकित मूल्य वाले जो है कि एक मेरे को दे रखा था, एक कॉफी मेकर है। एक कॉफी मेकर यानी कि 20%, 10% की 5% की क्रमिक छूट उपलब्ध है, यानी कि तो कॉफी मेकर का अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य कितना होगा? इकाई का अंक सब में अलग है। सबसे पहली बात, इकाई के अंक से निपटा दो। यानी कि 45 के सामान में मेरे को दे रखा था, सबसे पहले मेरे को 80%, 80%, 80% मेरे को दे रखा था। 80% के बाद आएगा 90% मेरे को दे रखा था, यानी कि 95% आ जाएगा। कितना जीरो काटना है? टोटल 6 जीरो काटना है। 2 जीरो यहां से कट गया, 2 जीरो यहां से कट गया, और 2 जीरो मेरे पास पड़े थे। 8 काटूंगा, यानी कि 8 के पास 4 है, यानी कि 2 कट जाएगा। इसको काट दूंगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा। यहाँ पे काट दूंगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 9 9 81, 81 गुणा 2 आ जाएगा। 2 दूना 18, 8 मेरे को आएगा इकाई का अंक। इकाई का अंक मैंने निकाला, आगे बढ़ गया। राकेश इस कार्य को जो है 45 दिनों में पूरा कर सकता है, मनोज इस कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और राकेश कार्य को शुरू करता है तो समान कार्य को पूरा करने की आवश्यकता क्या है? राकेश, राकेश कौन है? पहला राकेश मेरे को दे रखा था, नहीं कि 45 दिन में, ये 90 दिन में इफिशियंसी आ जाएगा। इसकी इफिशियंसी 2 आ जाएगा। एक मेरे को राकेश चालू करता है 2, और एक में मेरे को दे रखा था, यानी कि 3 इफिशियंसी का 30 आएगा। 60 दिन लगेगा, टोटल 60 दिन। टोटल 60 दिन में कार्य खत्म कर देंगे। 800 आ जाएगा। 80, 80 मेरे को देंगे। 80 का जो है बिल पर मेरे को 80 हजार के बिल पर 15% की छूट है। 10% की क्रमिक छूट के बाद आएगा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 8 मेरे को देगा, कितना जीरो काट दिया, यानी कि 1 2 3 4 जीरो काट गया। यानी कि 15% का मतलब, यानी कि 85 मेरे को दे रखा था, यानी कि 90, और 90 95 मेरे को दे रखा था। 95 मेरे को दे रखा था, यानी कि मेरी बात समझ। 15% की छूट था, 10%, 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर निकालो। चलो ठीक है। यानी कि 15% की, यानी कि 15% की छूट, मेरे को 15% की छूट आ जाएगा। और 15 मेरे को दे रखा था, यानी कि 15 माइनस मेरे को दे रखा था 50, यानी कि 0.5 आ जाएगा। तो अल्टीमेट मेरे को 0.5 का मेरे को निपटा देना है। 0.5 का मतलब क्या आ जाएगा? 0.5 का मतलब 8 के बाद अगर 3 जीरो काट दूंगा, 400, 400, 8 45, 400 आंसर आएगा दोस्त। यदि इनकी दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याओं का योग 15 है, यानी कि उनका महत्तम, दो संख्याओं का योग 15 है, उनका महत्तम समापन लघुत्तम समापवर्त क्रमशः मेरे को दे रखा था 3 आ जाएगा। महत्तम समापवर्त 3 मेरे को दे रखा था 18 है। 3 18 है, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना आ जाएगा? मेरी बात समझ। दो संख्याओं का लघुत्तम और समापवर्त मेरे को देता, कि 48 मेरे को दे रखा था। 1/x आएगा, 1/y जो है ना एक्स वाई बटा मेरे को दे रखा था, एक्स वाई मेरे को दे रखा था, एक्स प्लस वाई मेरे को दे रखा था। एक्स वाई का मतलब 48 दे रखा था। दोनों का योग मेरे को दे रखा था 15 दे रखा था। 15 का मतलब 3 से काटूंगा, उधर 5 आ जाएगा। 5/16 आ जाएगा। 5/16 क्या? तो उनके व्युत्क्रम का योग मेरे को दे रखा था ना, 1/x प्लस एक्स बटा वाई, मेरे को लसअप ले लूंगा। एक्स वाई मेरे को दे रखा था, एक्स वाई जो है ना दो संख्याओं का योग मेरे को दे रखा था 15 आ जाएगा। और मेरे को दे रखा था 18 3 54 आएगा दोस्त। 18 का 5/18 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। टाइम कम है, दुकानदार को मैं बाद में निपटाता हूँ। यानी कि 2 वर्ष पहले जो है ना मेरे को दे रखा, मेरी का कार मूल्य इतना है, यानी कि प्रत्येक का जगह प्रत्येक वर्ष मूल्य में 2% की गिरावट आती है। तो अब इसका मूल्य कितना है? 2 वर्ष पहले इतना था, गिरावट आई है। तो मेरे को दे रखा था किसका 2% बढ़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे सीधी 2% की गिरावट आती है, प्रत्येक 2% की गिरावट आती है, कि सीधा का सीधा मतलब क्या जाएगा? तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जाएगा? 5 यानी कि 2 जीरो, यानी कि 5 और 2 जीरो, यानी कि 4% की गिरावट आने का मतलब सीधा कितना हो जाएगा? हार्ड है सवाल है यार। यानी कि राजू एक कार्य को 10 घंटे में पूरा कर सकता है। र से राजू आएगा, राजू 10 घंटे में पूरा कर सकता है। राम जो है ना, र से राम आ जाएगा। राम, राम यानी कि 15 घंटे में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हुए जो है ना संपूर्ण कार्य को जो है ना कितने समय में पूरा कर देंगे? यहाँ पे 30 आ जाएगा, इसकी इफिशियंसी 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगा, 5 आएगा, 6 दिन में काम पूरा कर देंगे।
एक अर्धगोले की त्रिज्या जगह एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेमी है, इसका जो है ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? मेरे को देख, अर्धगोले यानी कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा? 2 यानी कि पाई का मान 22/7 आएगा। आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी कि 14 गुणा, मेरे को 14 दे रखा था यानी कि 7 से काटूंगा, 2 मेरे को दे रखा था यानी कि सीधी बात है, यानी कि 4 आएगा। 88 गुणा 14 मेरे को दे रखा था यानी कि 14, 8 मेरे को, 8 चौका 32 का 2, हर्षण लोगों 3 मेरे को दे रखा था, 8 11 मेरे को 112 आ जाएगा ना। हम्म। तो 112 का 2 आ जाएगा, 12 का 2 एक मेरे को दे रखा था, 12 3 आ जाएगा, 12 32, 12 32, 12 32 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 12 के बाद 32। 3 घंटियां एक साथ यानी कि बजना शुरू करती है क्रमशः, मेरे को दे रहा था कि अंतराल पर बजती है 30 मिनट में, 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजती है? 30 मिनट, चलो ठीक है। 8 सेकंड में मेरे को क्या दे रखा था? 8 सेकंड में मेरे को दो, 2 गुणा 4 मेरे को दे रखा था, यानी कि 2 पंचे मेरे को दे रखा था, यानी कि 2 छंग मेरे को दे रखा था, मेरी बात समझ। तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 2 गुणा 5 मेरे को दे रखा था, और मेरे को दे रखा था 2 की पावर 2 गुणा मेरे को दे रखा था 3 आ जाएगा। तो अल्टीमेट मेरे को क्या दे रखा था? 2 की पावर आएगा 3 आ जाएगा। तो मेरे को सिर्फ अल्टीमेट 2 मल्टीप्लाई करना है और 5 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई करना है। 4 12 आ जाएगा, 120 मेरे को दे रखा था आंसर। 120 यानी कि 2 मिनट में मेरे को दे रखा था। तो 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? मेरे को 15 बार बजेंगी, 14 बार बजेंगी, 14 बार बजेंगी 15 मिनट में। समझ में आ गया? हाँ। तो मेरे को दे रखा था इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो ये दोनों का काटे, यानी कि मेरे को दे रहा था, यानी कि 14 बार बजेंगी, 14 बार। 16 बार कैसे बजेगी? अच्छा अच्छा, मेरे को समझ, मेरी बात समझ। तो 20 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? तो एक बार अभी बजेगी, फिर 2 मिनट बाद बजी, तो फिर 30 मिनट बाद बजी, तो आंसर 16 आएगा ना दोस्त। पहले ही बजेगी और लास्ट में बजेगी, 2 2 मिनट के अंतर में बजेगी। हिंदी को क्या मैं 7 मिनट के अंदर निपटाने की क्षमता रखता हूँ? पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? यानी कि सूजन, सृजन है, सृजन यानी कि जन्म, यानी कि सृजन यानी कि पैदावार, यानी कि जिसका सृजन हुआ, यानी कि पैदावार मेरे को दे रहा था, यानी कि सृजन यानी कि निर्माण का, जन्म मेरे को दे रहा था, जन्म यानी कि उत्पत्ति आ जाएगा, सृजन। ईश्वर मानव का जन्म, ईश्वर मेरे को दे रहा था, यानी कि मानव का जन्म, मानव का जन्म करके वंदनीय हो गया, मेरे को उत्पत्ति, उत्पत्ति जगह पैदावार, यानी कि ईश्वर मानव का उत्पत्ति करके जो है ना वंदनीय हो गया, उत्पत्ति होती है। मेरे को देखा था कि उपयुक्त विकल्प में से कौन सा सही है? मेरे को देखा कि गत वर्ष यह दिल्ली जाने जाने वाला है, यानी कि गत वर्ष, यानी कि गत वर्ष, यानी कि पिछले वर्ष, यानी कि गत वर्ष मेरे को गत यानी कि पिछले, पिछले वर्ष दिल्ली जाने वाला है। मेरे को दे रखा था, यानी कि छठी का मिठाई याद आना, यानी कि छठी का मिठाई, मेरे को छठी का दूध आएगा, छठी का दूध याद आना, छठी का दूध यानी कि चीनी, मेरे को नमक, यानी कि मेरे को देने के दिए गए वाक्यांश के लिए जो है ना शब्द होगा, वाक्यांश के लिए दिए गए जो है ना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जिसका तेज निकल गया, जिसका तेज निकल गया है, तेज मतलब समझ में आता है दोस्त? जिसका तेज निकल गया है, यानी कि तेज निकल गया है, यानी कि जिसका तेज निकल गया है, यानी कि तेजस्वी, यानी कि तेजोदीप्त मेरे को देने का, निस्तेज, जिसका तेज निकल गया हो, यानी कि निस्तेज आएगा, यानी कि तेजोमय आएगा, तेजोमय, मेरे को देखा निस्तेज मेरे को दे रखा था। मेरे को दे रखा था, यानी कि गोली लगते ही उसका प्राण उड़ गया, उनकी प्राण मेरे को चले गए, उनकी प्राण उड़ गई, मेरे को दे रखा था, यानी कि उनकी, उनका मेरे को दे रखा था, यानी कि गोली लगते ही उनकी जगह उनकी प्राण उड़ गए, उनके प्राण उड़ गए, उनको प्राण उड़ गए, उनके प्राण उड़ गए। गोली लगते ही उनका नहीं आएगा, उनके मेरे को दे रखा था, उनके प्राण। तो मेरे को दे रखा था उनके प्राण उड़ गई, मेरे को उनके प्राण उड़ गए, मेरे को दे रखा था उनके प्राण उड़ गए। निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कि जो आदर करने योग्य हो, सार्थक शब्द आदरणीय, 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 जो आदर करने योग्य हो उसको हम आदरणीय बोलेंगे। 4 मिनट। माता पिता, माता पिता का आदर करना चाहिए, इस वाक्यांश में अशुद्ध शब्द क्या आएगा? तो माता पिता का आदर करना चाहिए, माता पिता मुझे लग रहा है, तो माता का पिता मेरे को ठीक है क्या? पिता तो ठीक लिखा है। माता पिता पर आदर नहीं, माता पिता का आदर करना चाहिए, पर मेरे को दे रहा था, पर गलत है। यानी कि सामने शेर को आते देखकर जो है ना शिक्षक शिक्षक के डेस्क से खड़े हो गए, होश मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था, यानी कि मेरे को दे रखा था होश आएगा, रोंगटे रोंगटे रोंगटे, यानी कि सामने शेर, यानी कि मेरे को शिखर, शिखर के डेस्क खड़े हो गए, यानी कि शिखर के रोंगटे, मेरे को रोंगटे खड़े हो गए, नील मेरे शुद्ध वाक्य, यानी कि बुरी खबर, बुरी बुरी बुरी। तो मेरे को दे रहा था सारी बुरी ठीक है, यानी कि बुरी खबर, बुरी खबर आएगा, कानों हाथ फैल जाती है, यानी कि कानों कान, यानी कि कानों कान मेरे को, यानी कि कानों कान फैल जाती है, कानों फैल मेरे को
कानो मेरे को दर्द नहीं कि क से कानो, कानो कान है, कानो कान है, कानो कान फैल जाती है, कानो कान फैल जाती है, 3 मिनट मेरे को 10 मिनट 10 सवाल आएगा। पत्नी पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, मेरे को दे रखा था, यानी कि पति पत्नी को मेरे को दे रखा था, यानी कि पर्यायवाची मेरे को पति पत्नी के, यानी कि पर्यायवाची हेतु, यानी कि पत्नी पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। हेतु मतलब महत्व यानी कि विशेषण, यानी कि हेतु क्या हो सकता है, यानी कि महत्व क्या हो सकता है। यानी कि अधिवाचक यानी कि क्रिया विशेषण चयन के अधिवाचक, अधिवाचक क्रिया का विशेषण है, वह कोई आ जाएगा, वह कोई मेरे को दे रखा था अधि, यानी कि कोई अगर नित्य लगातार नहीं, हर रोज आएगा, हर रोज यानी कि हर हर रोज आएगा, हर कोई मेरे को दे रखा था इधर उधर। भाई थोड़ा स्पीड कर यार, 3 मिनट बाका है। यानी कि मेरे को दे रखा था, यानी कि सत्कार आएगा, सत्कार के विलोम आएगा, सत्कार का मेरे को सत्कार का तिरस्कार मेरे को दे रहा, सत्कार का तिरस्कार मेरे को दे रखा था, यानी कि मेरे को भन संज्ञा का मेरे को, यानी कि शुद्ध वाक्य मेरे को दे रखा था, मेरे को पता नहीं कि उनके उनके चौवान आएगा, उनके चौवान चले गए अहंकार, शुद्ध वाक्य छांटिए, जीव यानी कि उनकी जीवन चला गया, उनका जीवन आएगा, उनका मेरे को दे रहा था, उनका उनका जीवन मेरे को दे रखा था, उनका उनके जीवन आएगा, उनका जीवानी, उनके जीवन आएगा, उनके जीवन चले गए, उनके जीवन चले गए, यानी कि अहंकार नहीं गया, यानी कि जीवन होता है। तो मेरे को दे रखा था अलंकार, मेरे को अलंकार का विशेष महत्व आएगा, अलंकार का विशेष महत्व पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मेरी बात समझ, पर्यायवाची शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यानी कि वाक्य में प्रयुक्त अलंकार का पर्यायवाची, अलंकार, अलंकार का मतलब सृजन यानी कि आभूषण आएगा, अलंकार यानी कि आभूषण यानी कि छंद यानी कि सजावट, मेरे को सज्जा आएगा, सज्जा मेरे को नहीं आ जाएगा, सज्जा नहीं, यानी कि मूर्ख के समानार्थी शब्द से जो है वाक्य की पूर्ति कीजिए। मूर्ख 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 मतलब मूर्ख का पर्यायवाची, यानी कि अनजान मेरे को, मूढ़ मेरे को, अनभिज्ञ मेरे को, अचर मेरे को, अचल जो हिला नहीं, यानी कि अनभिज्ञ मेरे को, अनजान आएगा, मूढ़ मेरे को, मूढ़ व्यक्ति में समझने की शक्ति का नितांत अभाव होता है। अन मेरे को अनभिज्ञ, यानी कि मूढ़ मेरे को अनभिज्ञ है। मेरी बात समझ, राजप्पा ने जो है ना, राजप्पा ने नागराजन के डेस्क को देखने की मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था एल्बम यानी कि श्रेय, किताब यानी कि कार मेरे को दे रखा था, कार मेरे को दे रखा था, यानी कि नागराज के जो एल्बम आएगा, श्रेय किताब मेरे को दे रहा था, कार मेरे को श्रेय, नागराज के श्रेय को देखने की डेस्क कभी कभी नहीं प्रकट की, मेरे को दे रखा था, मेरे को इच्छा मेरे को दे रखा था, देखने की इच्छा, जो है देखने की इच्छा प्रकट नहीं की, लेकिन जब जब डेक्स लड़के उसे देख रहे होते तो, दूसरे मेरे को दे रखा था, दूसरे लड़के उसे देख रहे होते हैं तो वह नीची डेस्क से देखे, नजर नजर, तो वह नीची आ जाएगा, वह नीची आंखों, हथेली आवाज मेरे को, पांव नीची आंखों से देख लेता, सचमुच नागराज का एल्बम मेरे को दे रहा था, पहला सवाल में एल्बम आएगा दोस्त, एल्बम एल्बम एल्बम। अब मेरे को दे रखा था सच, यानी कि सचमुच नागराज का एल्बम डेस्क प्यारा था, मेरे को दे रखा था, यानी कि साधारण, यानी कि हल्का आ जाएगा, बेहद, बेहद प्यारा था दोस्त, बेहद प्यारा था। 2 मिनट रुक जा। तो मेरे को दे रखा था, यानी कि एल्बम मेरे को दे रखा था, यानी कि नागराज का एल्बम मेरे को दे रखा था, हड़क मेरे को, यानी कि लत, यानी कि प्रसन्ना, इच्छा मेरे को, यानी कि दूसरे देखते थे, यानी कि आंखों मेरे को दे रखा था, आवाज मेरे को दे रखा था, यानी कि बेहद। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे टेस्ट सबमिट होने जा रहा है, 7 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, मेरा मार्क्स आपके सामने शो करेगा। आज मैंने कैसा मॉक टेस्ट दिया, कैसा नहीं। सबसे गजब मेरे को मैथ का दुख लग रहा है, बाकी तो सब ठीक ठाक था। तो दोस्त सबसे गजब बात तुमको बोलूं ना मैं, मेरा दिल खुश हो गया। दिल खुश का मतलब क्या आएगा दोस्त, सबसे पहले मेरे परसेंटाइल पे ध्यान दे तुम। परसेंटाइल पे मैं 96.6 मेरा था, 96.6। 10,000 में मेरे 335 रैंक आई है, वो तो ठीक है। भाई मेरे जीएस के मार्क्स देखो पहले, बे जीएस के मार्क्स देखो 35.5, यानी कि जीएस में मेरे 18 सही है, जीएस में तुम्हारे भाई के 18 सही है, रीजनिंग में 19 सही है। मैथ ने वापस मेरा इज्जत कबाड़ किया, यानी कि मुझे लग रहा है कि एक सवाल मेरा गलत हो गया है और 3 सवाल तो मैंने छोड़े ही थे, यानी कि 4 सवाल वापस मेरे को धोखा दे दिया हमारे मैथ ने। हिंदी का पता नहीं आज क्या हुआ, मेरे इतना गलत कैसे हो सकते हैं। किसी भी नंबर में 15 मार्क्स कट जाने का सीधा मतलब है कि मेरे आज हिंदी में 6 गलत हुए हैं, हिंदी में मेरे 6 गलत, हिंदी में 6 गलत है, हिंदी में 6 गड़बड़। देख दोस्त, हिंदी में 6 गड़बड़ हुआ, मैथ में मेरा 1 गड़बड़ हुआ होगा,
और शायद मुझे लग रहा है कि जीएस में मेरा 2 गड़बड़ हुआ होगा। अल्टीमेट मेरा 9 गड़बड़ हुआ होगा, शायद 9, 8 गड़बड़ है दोस्त। सबसे बड़ी बात कि मेरे 8 सवाल गलत हैं। एवरेज लोगों से काफी बढ़िया मार्क्स किया है। एवरेज लोगों से तुम्हारे भाई का 37 मार्क्स ज्यादा है। कितना? 37 मार्क्स ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज अपने मॉक टेस्ट से खुश हूं। सबसे गजब की मेरे जीएस, आपको पता ही नहीं दोस्तों मैं जीएस में कितना ध्यान दे रहा हूं। जीएस में जो नहीं बोलते नवीन सर की बुक है, नवीन सर की मेरे पास 2 बुक है। पहला एक पीडीएफ के फॉर्म में जो नई वाली है, और जो पुरानी वाली जो मेरे बुक है, दोनों मिला के एक से रिवीजन एक से एनालिसिस बहुत फोकस किया है दोस्त। 35.5 मार्क्स जीएस में लाना अपने आप में बड़ी बात है दोस्त। हिंदी के लिए थोड़ा बहुत दुख लग रहा है कि मेरे 6 सवाल गलत हो गए हैं। 6 गड़बड़ नहीं हुए होंगे यार। 6 गड़बड़ का मतलब क्या जाएगा? 6 का मतलब यानी कि 12 नंबर और 3 नंबर 15 नंबर। ठीक है, 6 ही गड़बड़ हुआ है दोस्त। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत। आज का मॉक ला लाजवाब, एकदम लाजवाब।